अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस यानी माहौल के मुतालिया के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर, ईवीएस एक नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे गांव की पहचान। गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। बच्चों, हम जिस जगह पर भी रहते हैं उस जगह की अपनी एक पहचान होती है ना। वो पहचान वहां के इलाके, वहां की चीजें, वहां की इमारतें और वहां पर किस किस्म के खास पेशे लोग करते हैं, उन तमाम चीजों से मिलकर उस जगह की पहचान होती है। यहाँ पर उसी ताल्लुक से कुछ हम मालूमात हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें यहाँ पर एक पजल बॉक्स है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं और फिर कहा गया है कि इस पजल में गांव और जो शहरों के नाम आ रहे हैं आपको उन्हें पहचानना है। तो चलिए, ये एक्टिविटी आपको बुक में भी करनी है लेकिन हम यहाँ पर आपके सामने करके दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है, फौरन ही हमें नजर आ गया PUNE, पुणे ना। तो ये एक पुणे जो महाराष्ट्र का एक शहर है, तालीमी शहर है। उसके बाद नेक्स्ट है नासिक, मुंबई से करीब में ही नासिक शहर वाक़ है। उसके बाद नेक्स्ट है लातूर। उसके अलावा थाने तो मुंबई के बिल्कुल करीब में है, बाजू में ही है ना। तो इस तरह अलग अलग जगहों के नाम। यहाँ पर एक और जगह का नाम आ गया वाशिम मुंबई में ही है ना। उसके अलावा यहाँ पर सिंधुदुर्ग इस तरह से लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे सिंधु और नीचे दुर्ग लिखा हुआ है। अब ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। वैसे ही लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ नीचे लिखा हुआ है कोल्हापुर ना, तो कोल्हापुर। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है सतारा। तो ये अलग अलग शहरों और गांव के नाम हैं। इसके अलावा और भी उसमें कुछ नाम हो सकते हैं। उर्दू की बुक में भी बना हुआ है जहां पर उर्दू के हरूफ इस्तेमाल किए हुए हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश का लिया ताकि हमारे ऐसे स्कूल जो सेमी इंग्लिश हो गए हैं उनके लिए और उर्दू वालों दोनों के लिए हम इस एक्टिविटी को कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो अलग अलग शहर हैं वो अपने आप में कुछ खास मकबूलियत रखते हैं, उनके अंदर कुछ खास बातें हैं। जब आप इन शहरों के बारे में मालूम करना चाहेंगे, किसी से पूछेंगे, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये शहर किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबक की। हमारे सबक में अगला टॉपिक है कि गांव कैसे बनता है ना। हमारे सबक का नाम है कि हमारे गांव की पहचान। तो उससे पहले ये लफ्ज आ जाता है कि गांव कैसे बनता है। तो बच्चों, गांव कैसे बनता है, कभी आपने इस बात पर गौर किया? जब हम कहते हैं गांव तो हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर आ जाती है कि जहां पर कुछ छोटे छोटे घर होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, खेत होंगे। उसके अलावा पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा। किसी गांव में नदियां भी हो सकती हैं, है ना। आमतौर से गांव की बात आती है तो हमें यही चीजें। इसके अलावा गांव में जो चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोगों के पास जानवर होते हैं, बैलगाड़ियां होती है, हल होते हैं वगैरह। तो ये तमाम चीजें गांव से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर याद रखने की बात या सवाल ये है कि आखिर ये गांव बनते कैसे हैं। तो बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि जब इंसान ने खेती बाड़ी सीखी, उससे बहुत पहले इंसान खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता था। खाना बदोशी का मतलब क्या होता है कि इंसान पहले घर बनाकर नहीं रहता था, बल्कि वो जंगलों में इधर उधर भटकता फिरता था। उनके पास अपना कोई घर या मकान नहीं होता था जहां पर वो रहते हो।
तो फिर वो लोग जिंदगी कैसे गुजारते थे? तो वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, या फिर दरख्तों पर लगे हुए फल या जमीन में पाई जाने वाली जड़ें, दूसरे जानवरों को देखकर वो ये समझ जाते थे कि कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है और हम खा सकते हैं, और इस तरह इंसान शिकार करके और नबातात पर मुनहसिर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान ने खेती की दरियाफ्त की, और खेती के लिए जब उसे मालूम हुआ कि खेती के लिए पानी चाहिए, तो वो ऐसी जगह पर खेती करने लगा जहां पर पानी आसानी से मुयस्सर हो, और जब उसे खेत में रोजाना काम करना है तो इसलिए वो वहीं पर अपना घर बनाकर रहने लगा। इस तरह पानी के किनारे खेती करने के मकसद से फिर और वहीं पर इंसान ने अपना घर बनाकर रहने लगा। अब खेती में चूंकि बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक अकेला इंसान सारे कामों को नहीं कर सकता, बल्कि उसे दूसरों की जरूरत होती है। तो एक दूसरे की मदद के लिए इंसानों ने एक दूसरे के करीब घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। इस तरह से बस्तियां बनना शुरू हो गई, और यही बस्तियां बढ़ते बढ़ते गांव बन गई। तो बच्चों, देखा आपने कि गांव किस तरह से वजूद में आए, कि इंसान पहले खाना बदोशी की जिंदगी गुजारता था, और फिर अपनी जरूरत के लिए जब वो खेती करने लगा तो खेती करने के साथ साथ वो लोग एक दूसरे से करीब रहने लगे, और इस तरह नदी के किनारे खेत के पास ही लोगों की बस्तियां बन गई, और ये बस्तियां बढ़ते बढ़ते गांव में तब्दील हो गई। खेती की दरियाफ्त के साथ ही इंसान को मुख्तलिफ और भी कामों की जरूरत पड़ गई, है ना। जैसे खेत में इंसान को हल चलाना होता है, लेकिन आपने हल देखा हुआ है, फिर उसे कभी वो हल टूट जाए तो उसे दुरुस्त करने वाला भी चाहिए। फिर जब इंसान बस्तियों में रहने लगा तो उसने कपड़े बुनना सीख लिए, औरतों के लिए जेवर बनाने का काम हो गया। देन मुख्तलिफ सामान को रखने के लिए बर्तन इस्तेमाल होने लगे, तो ये मिट्टी के बर्तन तैयार करना, और ऐसे मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग लोगों को जरूरत पड़ने लगी। तो इस तरह और भी कई पेशे वजूद में आ गए। तो इस तरह जैसे जैसे गांव बसता गया, वैसे ही नए नए पेशे और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पेशे वजूद में आ गए। बच्चों, देखा आपने किस तरह से गांव और उसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ पेशे वजूद में आए। वो दरअसल लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके जिस गांव में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, वहां पर उस शहर में या उस गांव में कोई तो ऐसी तारीखी चीजें या इमारतें होंगी, चाहे वो कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई इबादत गाह हो, कोई गार हो, किले हो, या कोई म्यूजियम भी हो सकता है ना। तो इन तमाम चीजों से गांव की या उस इलाके की पहचान हो जाती है। जैसे किसी अगर शहर में कोई बहुत बड़ी मस्जिद है, तो उस मस्जिद के इमारत की वजह से उस पूरे गांव या पूरे शहर को लोग याद करते हैं। तो इसी तरह ये जो भी तारीखी इमारतें होती है, उससे ये अंदाज होता है कि ये शहर या ये गांव कितना अहमियत का हामिल है। इस तरह लोगों को उसकी तारीख को समझने में भी मदद मिलती है। जैसे मुंबई की अगर हम बात करें, तो मुंबई के समुद्र के किनारे पर हम गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जब आप गौर करें तो उसके ऊपर उसकी तारीख, कि वो गेट कब बनाया गया, क्यों बनाया गया वगैरह लिखा हुआ है। इस तरह जब भी हम उसे देखेंगे तो हमें मुंबई की तारीख के बारे में मालूमात मिलती है। ये इस तरह की तारीखी यादगारें जो होती हैं, वो हमारा कीमती वर्षा होती हैं, जिसकी हमें हिफाजत करना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ गांवों में मजहबी प्रोग्राम होते हैं, जैसे किसी मंदिर में यात्रा निकाली जाती है ना, या फिर
कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर मुख्तलिफ किस्म के किले होते हैं, जैसे रायगढ़ का जो इलाका है वो अपने किले की वजह से मशहूर है ना। तो इस तरह ये मुख्तलिफ इमारतें होती हैं जो तारीखी विरसा हैं और वो अपने इलाके की पहचान बनती हैं। इसी तरह कुछ इलाके तारीख में किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए थे और वो उसी वजह से मशहूर हो गए। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर नासिक जिला का तलेगांव। तलेगांव क्या है? तलेगांव असल में मराठी लफ्ज तल से बना हुआ है ना। तल का मतलब होता है कि ठहर जाना, रुक जाना। तो एक मर्तबा तारीख में हम पढ़ते हैं कि शिवाजी जब सूरत से वापस आ रहे थे तो उस खुले मैदान में उस जगह पर वो रुके थे और उस रुकने की वजह से उस जगह का नाम तलेगांव पड़ गया। ऐसे ही बहुत सारी जगहों के मुख्तलिफ नाम होते हैं जो किसी तारीखी वाक़े की अहमियत की वजह से जाने जाते हैं। इसी तरह हमारे मुल्कों में 100 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। उन अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कुर्बानियां दी और हमारे मुल्कों को आजाद कराया। उसी में एक नाम आता है राजगुरु का। राजगुरु हमारे ही महाराष्ट्र के पुणे शहर के खेड़ में उनकी पैदाइश हुई थी और फिर तालीम हासिल करने के लिए वो वहां से निकलकर आगे बढ़े और उनके जब वो जवान हुए तो 15 साल की उम्र में वो जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस जमाने में उन्होंने बहुत सारी जबानें सीख ली थी और फिर अपने 2 खास दोस्तों के साथ, कौन कौन थे उनके दोस्त? भगत सिंह और सुखदेव। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया था और अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इस वजह से उस इलाके को जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी, उस इलाके का नाम अब राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं, वो अपने किसी खास तारीखी वाक़े या किसी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं। जब हम तारीखी इमारतों या तारीखी वर्षे की बात रहे हैं तो सारी दुनिया में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ना, यौम तारीखी विरसा मनाया जाता है। उस दिन लोग तारीखी इमारतों को देखने के लिए जाते हैं। तो आप भी 18 अप्रैल को ऐसा कोई प्रोग्राम बनाइए और अपने करीब के किसी तारीखी इलाके में जाकर वहां की इमारतों को मुआयना कीजिए और उनकी तस्वीर निकालकर अपने फ्रेम में लगाइए। बच्चों, जब बात चल रही है गांव की, तो गांव में कुछ खास बातें होती हैं। यहाँ पर इन तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, जिससे हम लोग अगर शहरों में रहते हैं तो शहरों में हम देखते हैं कि मार्केट्स रोजाना खुले हुए होते हैं। सब्जियां, फल फ्रूट वगैरह, गोश्त और जितनी भी चीजें हैं वो हमें रोजाना मिलती हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में हफ्ते में एक दिन मार्केट लगता है जहां पर हफ्ते भर की तमाम जरूरियात की चीजें हमें मिलती हैं। इसी तरह वहां पर सामान ले जाने के लिए लोग अपने जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। बैलगाड़ियां होती हैं, ऊंट होते हैं वगैरह। हमारे शहरों की तरह वहां पर ट्रक नहीं होते। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारे गांव की पहचान ये किस तरह से गांव बनता है, उस ताल्लुक से हमने यहाँ पर कुछ बातें देखी। इस वीडियो में इतना ही। इस पर हम मजीद और मालूमात हासिल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।